हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी मैं गांधी मंडप जिला गया बिहार में मैं अवस्थित हूँ। गया जिला के कुछ लोक शिक्षक हैं, इनको 2006 में बिहार सरकार बिना कारण के पोस्ट से हटा दिया था और ये आज भी केस के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। तो इनका जो मकसद है, लक्ष्य है कि इनका जो खोया हुआ सम्मान है, लोक शिक्षण केंद्र को प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया और इनके पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। तो इनका खोया सम्मान फिर से लौटे, इनका फिर से समायोजन हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। तो ये गया जिला के लोक शिक्षक हैं, इनके साथ क्या बीता है, अभी वर्तमान में क्या चैलेंज है, और ये इस चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ निवेदन करना चाहते हैं। तो बारी बारी से सभी परिचय देते हुए इनका क्या सरकार से फरियाद है, ये अपना फरियाद बयां करने जा रहे हैं। मैं निरंजन कुमार, प्रखंड बेलागंज, जिला गया। मेरा मोबाइल नंबर 9572009839 है और मैं 2006 से आज तक हमने मिराजुद्दीन सर के साथ काम करते रहा और आज तक करते भी रहा हूँ। जब तक मेरी सफलता नहीं मिल जाती है, जब तक हम लोग साथ छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना दिन लग जाए, बूढ़े होकर मर जाऊं, लेकिन फिर भी इसी में संघर्षरत रहूँगा। और मुझे बिहार सरकार से कहना है कि जब हमने 2003 से इस कार्य में कार्यरत था तो 2006 तक हमने काम किया और काम करने के उपरांत भी, काम करने के बावजूद भी सरकार की क्या मंसूबा हुई जो हम लोग को बिना कारण के इस पद से हटा दी गई। तो मुझे बिहार सरकार से यही आग्रह करना है कि हम लोग को जो खोया हुआ सम्मान था वो पुनः वापस कर दें, हम लोग अपना कार्य में लौट जाएं, हम लोग अपना काम को संभाल लें। उस योग्य अभी भी हूँ, ये नहीं कि मैं खराब हो चुका हूँ। हम लोग सभी साथी उसी प्रकार के हैं कि जैसा था आज तक वैसा ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या आपकी जो भी मंसूबा है, जिस भी विभाग में मुझे डालना चाहते हैं उस विभाग में डाल दें। अभी हम लोग को कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकार से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके हम लोग को खोया हुआ सम्मान पद देकर हमें भी गौरवान्वित करें और अच्छा से हम लोग को जितनी डॉक्यूमेंट है उनको भी जांच किया जाए, हर तरह प्रकार से जांच की जाए कि क्या हम लोग किस प्रकार में गलत हैं, उस योग्य हूँ कि नहीं योग्य हूँ, इसका पुनः जांच कर प्रक्रिया कर देखें और हम लोग को पद को सम्मानपूर्वक लौटा दें कि पुनः हम लोग उस पद पर स्थापित हो जाएं। धन्यवाद। मैं बलिराम कुमार, लोक शिक्षण केंद्र सुनेथु में कार्यरत था और हम लोगों को सरकार के द्वारा चयन मुक्त किया गया। सरकार से मेरा यही हम लोग को निवेदन है कि हम लोग का खोया हुआ सम्मान पुनः वापस हो और सरकार हम लोग पर ध्यान दे। हम लोग एकदम रोड पर आ गए हैं, सरकार सब पर ध्यान दे रही है, उस तरह से हम लोग पर भी ध्यान दें। हम लोग कहीं किसी तरह का कार्य करने में चूक नहीं किए थे। आज हमारे बीच मिराज सर के माध्यम से अभी तक हम लोग पहुंच पाए हैं यहाँ तक। आगे भी हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं विनय कुमार यादव, ग्राम पंचायत नदौरा, प्रखंड गुरुआ, जिला गया। 2003 से लोक शिक्षक में कार्यरत थे और 2006 में
सरकार हमें हटा दिया और इसके लिए हम लोग बहुत दुखित हुए। सरकार से मेरा मांग है इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग के जांच करते हुए हमें पुनः विचार किया जाए, समायोजन किया जाए, किसी भी विभाग में समायोजन किया जाए। सरकार से नर निवेदन मुझे आग्रह है कि हमें समायोजन किया जाए और हमें वापस खोया हुआ सामान वापस लौटाया जाए। इसके लिए धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार प्रखंड गुरुआ जिला गया का लोक शिक्षक हूँ। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि हम लोग 2003 से बहाल हुए थे और 6 में समाप्त हुआ, उस समय से बेरोज़गार पड़ल हैं। सरकार से निवेदन है कि हम लोग को मतलब अच्छा से कहीं पर एडजस्ट किया जाए और सम्मान जो खोया हुआ है उसको दिलाने का कष्ट करें। पटना से चलकर जो मेराज सर आए हुए हैं उनका धन जय भीम, और गुरुआ प्रखंड से जितना आए हुए हैं उन लोग का भी जय भीम, और गुरारू प्रखंड से भी आए हुए हैं उन लोग का भी जय भीम। मेरा नाम मलदीप रविदास है। गुरारू प्रखंड पंचायत पहाड़ा केंद्र बभनी 2003 से लोक शिक्षण केंद्र में कार्यरत रहा हूँ और 2006 में पुनः हम लोग का हटा दिया गया। आज तक हम लोग बेरोज़गार हैं और उम्र तो कोई कहने नहीं है कि उम्र हम लोग का कहाँ तक पहुँच गया है, और आगे पीछे से बाल बच्चे भी कितने जगह से भटक रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि हम लोग का पुनः जगह पर किसी भी भाग में भेजने का कृपा करें। सदा हम लोग लोक शिक्षण केंद्र आपका सदा आभारी बना रहूँगा। धन्यवाद। मैं गीता कुमारी, मेरा डिस्ट्रिक्ट गया और गुरुआ थाना के हूँ। मैं नवाबचक में लोक शिक्षा केंद्र पर स्थापित थी, जिसने बिना कुछ वजह से ही केंद्र को तो जारी रखा, प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया, लेकिन हम लोग को लोक शिक्षा को हटा दिया गया, जिसके कारण हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से निवेदन मुझे है कि हम लोग को प्राथमिक विद्यालय में या कहीं भी कोई भी संस्था में हम लोग के नौकरी देने की कृपया करें। हमें आग्रह करती हूँ कि हम लोग का जीवन बहुत कष्टमय से बीत रहा है, इसीलिए विद्यालय को जब सरकारीकरण कर दिए तो सरकार से निवेदन है कि हम लोग को भी सरकारीकरण किया जाए। हम गुरुआ प्रखंड से रेणु कुमारी बोल रही हूँ, गया जिला। मुझे आवेदन है कि हम लोग के भी लोक शिक्षक से हटा दिया गया है, हम लोग को सर्विस दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, यही आग्रह है। मेरा नाम सरिता कुमारी है, गुरुआ प्रखंड के है, ग्राम पंचायत सिमारू के रहने वाला हूँ। और मेरा केंद्र चुनक बीघा में चलता था। बिहार सरकार से यही अनुरोध है कि हमको मेरा प्राथमिक विद्यालय बनाया जाए, जो ये भटके हैं हम लोग का संस्था बनाया जाए और स्थापित किया जाए सरकार के द्वारा। धन्यवाद। मैं गुरारू प्रखंड के हूँ, घर भूमि बीघा, पोस्ट गुरारू। मेरा नाम सुषमा कुमारी है, लोक शिक्षक से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा सर के साथ हूँ। और मेरा यही कहना है कि बिहार सरकार से आप सरकारी तरफ से
मेरा भी विभाग जोड़ा जाए, खोया हुआ सामान को हम लोग के लौटा दें। मैं गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम ममता कुमारी हुआ और प्रखंड गुरुआ के रहने वाला हूँ। मेरा केंद्र रामपुर था। मैं लोक शिक्षक थे, 3 साल कार्य किए और 3 साल कार्य करने के बाद भी हम लोग का सरकार हटा दिया गया। इसलिए सरकार से यह निवेदन है कि मेरा कहीं पे खोया हुआ सामान मुझे वापस कर दे और जल्द से जल्द किया जाए। मेरा नाम अशोक कुमार, प्रखंड आमस, पंचायत बड़की चिलमी। मैं लोक शिक्षक जिला गया 2003 से हम लोगों ने लोक शिक्षक को काम किया 2006 तक, जो कि उसके बाद हम लोगों का बंद कर दिया गया है। और क्या तो अभी चूँकि ये स्थान है, ये गांधी मंडप, जिला गया, बिहार। ये लोक शिक्षक है। इनका ऐसा कहना है कि वर्ष 2006 में लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया और इनके स्थान पर दूसरे लोगों का वहाँ पर बहाल कर दिया गया। तो कानून के नज़र में भी, संविधान के नज़र में भी ये इनके साथ समझिए तो घोर अन्याय हुआ। तो इनका ऐसा कहना है, चूँकि इनका LPA 432/2024 पटना हाई कोर्ट में लंबित है और ये निरंतर समझिए तो ये जो अंतिम लोक शिक्षकों का जो कानूनी रूप से जो अंतिम लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई के रूप में अग्रसर हैं और बहुत जल्द होना हो इनके साथ न्याय पटना हाई कोर्ट से हो सकता है। तो इनके साथ चूँकि ऐसा है, कहा जाता है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। अब ये जो भी लोक शिक्षक थे, पहली बात तो क्या हुआ कि इनको पद से हटा दिया गया। जब ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, सरकार को इस बात का अच्छी तरह जानकारी होता है कि जब कोई भी अगर उसको आर्थिक रूप से, किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से अगर उसको कमज़ोर कर दिया जाता है तो स्वतः ही वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन लोक शिक्षकों का समझिए एक अच्छा पक्ष कहिए कि लोक शिक्षक निरंतर किसी न किसी माध्यम से संघर्ष करते रहे और कहा जाता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चूँकि बिहार सरकार का जो एक लेटर था, उस समय बिहार सरकार ने एक लेटर इशू किया था और उस लेटर में स्पष्ट रूप से मांग किया गया था कि लोक शिक्षा गारंटी केंद्र का नियमित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में, यानी कि उस समय जो अंजनी कुमार सिंह थे, राज्य परियोजना निदेशक के डायरेक्टर, उनका एक लेटर था कि शिक्षा गारंटी केंद्र का नियमित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु भूमिका के उपलब्ध करने के संबंध में आप अवगत हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैसे लोक शिक्षण केंद्र जो 2 वर्ष सफलतापूर्वक चल चुके हैं, वहाँ के लिए क्या था कि लेटर इशू किया गया। चूँकि ये बात स्पष्ट है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बना दिया गया। उसके अलावा वर्ष 2010 में क्या था कि लोक शिक्षकों को वेटेज का व्यवस्था किया गया। उससे पहले सरकार ने नियमावली बनाया जिसमें सबों को अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया। सवाल ये बनता है, जब अनुभव प्रमाण पत्र सबों को दिया गया तो फिर वेटेज देने की क्या आवश्यकता थी? जब वैध रूप से नियोजित को ही अनुभव प्रमाण पत्र देना था तो वैध रूप से लोक शिक्षक नियुक्त और नियोजित थे, उनको अनुभव प्रमाण पत्र मिला, तो उनको सबों को समायोजन कर देना चाहिए था, जबकि 60,000 पोस्ट था। लेकिन सरकार का जो मंशा था वो मंशा नियत साफ नहीं था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बिहार सरकार ने जो नियमावली बनाया उसमें संकल्प, चूँकि लोक शिक्षकों का भी संकल्प ही था
शिक्षा मित्र का संकल्प ही था। तो नियमावली जो बनाया जिसमें वेटेज का व्यवस्था लोक शिक्षाओं के लिए भी किया गया था, शिक्षा मित्र के लिए भी किया गया था, लेकिन लोक शिक्षाओं को के साथ अन्याय ये हुआ कि उस नियमावली का 4 का 2 जिसमें वेटेज अनौपचारिक अनुदेशक को, लोक शिक्षक को, शिक्षा मित्र को सबके लिए व्यवस्था किया गया था। वहीं इसके 20 निरसन एवं व्यवृद्धि 20 के 3 में किंतु पूर्व के परिपत्र आदेश अनुदेश के आलोक में नियोजित एवं कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र इस नियमावली के तहत पंचायत शिक्षा के रूप में नियोजित माने जाएंगे। तो लोक शिक्षा का पोस्ट समाप्त कर दिया गया और शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षा का दर्जा दे दिया गया। तो ये हो गई। दूसरा क्या था कि लोक शिक्षण केंद्र सरकार का जो एक लेटर था जिसमें स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि 15,000 नए प्राथमिक विद्यालय जो बने, लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय में तब्दील किया गया। स्पष्ट चूँकि जो लेटर है उसमें भी राज्य परियोजना के निदेशक अंजनी कुमार सिंह द्वारा लेटर पारित है कि इसमें उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में 15,000 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है। तो और लोक शिक्षा का पद सिर्फ राशि के अभाव के कारण क्या था, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या है जो कहा जाता है कि देर होता है अंधेर नहीं होता है। लोक शिक्षक अब चूँकि उनका जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम जो संघर्ष है, वो संघर्ष ख़त्म होता दिख रहा है। और क्या है कि चूँकि इनका LPA चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, और केस जब भी उसका फैसला होता है तो सबूत के आधार पर होता है। तो जिसमें अभी तक कोर्ट में सरकार ये कहते आई है कि लोक शिक्षक समुदाय शिक्षा गारंटी केंद्र समुदाय आधारित था। इसमें चूँकि क्या था कि सरकार ने जो अनौपचारिक अनुदेशक को जो ज्वाइनिंग लेटर जो इशू किया, उस ज्वाइनिंग लेटर में सरकार अनौपचारिक के लिए भी व्यवस्था की थी। तो अनौपचारिक हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से केस लड़े, आज अनौपचारिक समायोजन उनका हो गया है अनौपचारिक अनुदेशक का। तो इस चैनल के माध्यम से जो मुख्य उद्देश्य है कि ये लोक शिक्षक अपना पक्ष सरकार के समक्ष इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। और इनका ऐसा कहना है कि या तो CBI से या CID से जांच करा लिया जाए कि लोक शिक्षण केंद्र जहां ये पढ़ाते थे वो विद्यालय बना या नहीं। अगर रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो सरकार किसी भी विभाग में लोक शिक्षकों को समायोजन करे और इनका खोया हुआ सम्मान है उसको वापस करे। तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही कहा जाता है कि टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की विपरीत परंतु समान एक प्रतिक्रिया होती है। तो लोक शिक्षक ये सरकार से मांग कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से जो भी सरकार की अथॉरिटी है, ये सरकार तक उनसे निवेदन है कि इस बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए और लोक शिक्षकों का जो खोया सम्मान है यानी इनका सरकार के किसी भी विभाग में समायोजन किया जाए। तो यही कहना है। और कहा जाता है कि एक कहने वाले ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। आज लोक शिक्षक समझिए 2006 में इनका पोस्ट समाप्त हुआ, आज 2024 चल रहा है। तो अब चूँकि इनमें भी अब परिपक्वता आ गया है, ये भी अपना अच्छा बेजा सोच रहे हैं। तो ये चूँकि ये जो लड़ाई जो लोक शिक्षकों का है, कानूनी लड़ाई, ये अंतिम स्तर पर चल रहा है और उम्मीद है कि ये 2024 में लोक शिक्षकों का जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस लौटने का संभावना है। तो यही इस चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना है कि लोक शिक्षकों का सरकार के किसी विभाग में समायोजन कर दिया जाए। क्योंकि अगर सबों के साथ इंसाफ हो और लोक शिक्षकों के साथ अगर इंसाफ नहीं हो तो वाकई ये जो नैसर्गिक न्याय होता है उसका समझिए तो ये उल्लंघन है, प्रकृति का जो कानून होता है उसका उल्लंघन है। तो इस चैनल के माध्यम से यही कहना है कि सरकार, खास करके बिहार सरकार, बिहार के लोक शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देते हुए सरकार के किसी विभाग में समायोजन करे। ये चैनल देखने के लिए सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।